जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं अज इहो जे परिवार दे घर आया जिथे अपने हत्थां नाल गौ सेवा हुंदी है। मैनू देख के बड़ी खुशी हुई है। जिहड़ा परिवार है बहुत पढ़िया लिखिया। मैं जिन्हां नाल तुहाडी हुण गल करावांगा, उन्हां दा नाम विनोद कुमार क्रांतिकारी है, जो MA की डिग्री हासिल करने तो बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस M.Com की हुई है तो टीचिंग भी करते हैं। अज ये देख के बड़ी खुशी हुई है बई जिस महल्ले च टाउन के अंदर वो रह रहे हैं उत्थे जिहड़ा मकानां दा रेट है, बिल्डिंगां दा रेट है करोड़ां च है। इन्हां दा जिहड़ा घर उस पौश एरिए च है जिहदी कीमत करोड़ां च है, पर इन्होंने आप दे घर गऊआं बन के एक छोटी जी गौशाला बनाई हुई है जिहदी यह बाप पुत ते भरा इन्हां दी सेवा करते हैं। किसी भी भरा ने, बहुत वड्डी गल है, विआह नहीं कराया होया। मैं हुण तुहानूं रूबरू करावांगा विनोद जी दे नाल। हाँ जी विनोद जी। जय गौ माता की। सतीश जी आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी गौशाला का नाम है स्वामी दयानंद स्वदेशी गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत में आजादी से पहले ही सबसे पहले गौशाला खोली थी रेवाड़ी में, और उनका उद्देश्य था कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो जितने भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो गौ माता से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है गाओ विश्व मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। मात्रा सर्वभूताना गाओ सर्व सुखा। गाय सभी प्राणियों की माता है, वे सभी को सुख देने वाली है। आए गौ सेवा करें, गौ रक्षा करें, जिससे दूध दही मक्खन गोबर गौमूत्र गोदर्शन से सुख प्राप्त हो। इसलिए आज जो हमारे नंदी हैं वो गांव-गांव में जैसे दूध दिया बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ नंदी से क्या क्या सीख सकते हैं। शिवजी का जो सारथी था, ठीक है, जो उनका था पिता के समान धैर्य, मित्र के समान सहयोगी, अति बलशाली होकर भी शांत, विनम्र, सेवा निष्ठा, कर्मठता। इसके अलावा नंदी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि नंदी का नाम ही होता है प्रसन्नता। जहां नंदी रहता है वहां हमेशा ही हर कोई प्रसन्न रहता है। मैं थोड़ा बिच रोकांगा। मैं थोड़ा थोड़े सामने आ गऊ जी खड़ी है, की नाम है जी इन्हों का रखा? इसका नाम सरस्वती माता है। हाँ, दूसरी साहिवाल गऊ खड़ी है थोड़े सामने, लक्ष्मी माता है। इसका नाम नंदी ये इनके दोनों, उसका नाम नंदी है। हाँ, ये बछड़ी है उसकी, वो बछड़ा है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने लोग जैसे घरों में गाय पालते हैं, उनके बछड़ा हो जाता है वो घर से निकाल देते हैं, गाय को घर से निकाल देते हैं, शाम को बांध लेते हैं। पर इनके यहाँ मैंने देखा है अपने घर के अंदर ही बांध के रखी हैं। इनको ये जो गलियों में गंद खाने के लिए नहीं छोड़ते। ये जो इन्होंने घर में एक गौशाला बनाई है, ऊपर टीन है। सबसे बड़ी एक मजेदार बात यह है, मंदिर है। इनके घर के अंदर जो दरख्त हैं, इनके घर के अंदर उगे हुए दरख्त हैं, आप देख सकते हो। ये देखो, ये घर के अंदर दरख्त उगे हुए हैं। इन्होंने इनको भी नहीं काटा। गोबर को रखने के लिए बाहर गलियों में नहीं फेंकते, क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आप देख सकते हैं गोबर भी इन्होंने अपने घर के अंदर कलेक्ट करते हैं, बाद में इकट्ठा करके इसका उपले वगैरह बना करके ये रख लेते हैं। और बड़ी बात है, ये जो परिवार है, ये इनके पिताजी खड़े हैं। ये सुबह मैं जब आया, ये गौ सेवा कर रहे थे। सुबह उठ करके सबसे पहले ये हवन करते हैं। यहाँ पर गाय के गोबर की लकड़ी, देसी घी गाय का सामग्री के साथ पहले हवन होता है सुबह सुबह। तो उसके बाद ये दिनचर्या शुरू करते हैं। आप देखिए तुलसी के पौधे
ये तुलसी है, तुलसी माता है, ये इनके घर है। तो इन्होंने ये पौधे मेरे लिए निकाल के रखे हैं, भैया आप अपने घर में इनको लगाओ। तो तुलसी की जो महत्ता है वो भी इनसे मैं पूछूंगा। गौ माता के बारे में भी मैं इनसे पूछूंगा, आप कैसा महसूस अपना रखा है जहां पर ये प्रचार का काम करते हैं। ये सभी जितने शहीद हुए हैं ये उनका भी प्रचार करते हैं, उनकी किताबें फ्री बांटते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे ऊपर भी इन्होंने एक बुक लिखी है, जो ई बुक है, जो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो वो भी ये लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोबारा मैं इनसे बात करूंगा। आपको इन्होंने जब से ये गाय घर में लेके आए हैं, इन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और सिर्फ सारा दिन गौ सेवा में लगे रहते हैं। मैं इनसे बात करूंगा, आप कैसा महसूस करते हैं इन गायों को रख करके, आपका जीवन पहले से क्या आप में फर्क पड़ा है। पहले मैं देखता था आप दिन रात मेहनत करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे पैसे अर्न करने के लिए, गौ सेवा भी करते थे, बाहर गौशाला में भी ये किसी ना किसी मौके पर गौ रक्षा के लिए भी हमें ये कुछ ना कुछ जो राशि है देके जाते हैं। तो अब इन्होंने जो अपना कार्य करते थे, जो रोजी रोटी के लिए करते थे, वो सारा कुछ छोड़ चुके हैं और अब ये सिर्फ और सिर्फ 2 गाय घर में रखी हैं, 2 उनके बच्चे हैं। तो इनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मैं एक बार फिर बात करूंगा। जी देखिए, परमात्मा का एक नाम होता है सच्चिदान आनंद। तो जो गायें हैं वो अगर फिजिकल रूप में देखा जाए भगवान का ही यहाँ आप एग्जिस्टेंस देख सकते हो माता के रूप में। तो इससे हमें प्राप्त होता है आनंद। देखो, सुख से भी ज्यादा जो हर कोई भाग रहा है वो आनंद के लिए भाग रहा है। तो वो आनंद इसकी गौ सेवा में मिलता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, गौ माता की सेवा में लग जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ भी गोबर जाएगा, फिर ये गोबर और उधर चला जाएगा। तो इसका आला द्वाला बिल्कुल साफ रखते हैं। इसके अलावा फिर इसके कार्य में लग जाते हैं। एक बात जो मैंने गाय माता से सीखी है, डिसिप्लिन। हम कभी आलस कर लेते हैं कि भैया बाद में खा लेंगे, बाद में नहा लेंगे, परंतु सुबह से लेकर रात तक गौ माता हमें ऑर्डर देती रहती है, बेटे अब ये काम करना है, गोबर उठा के जाओ, अब भूसा लेके आओ, अब वहां जो आपका डेरा है वहां से घास लेके आओ ताजी। तो इस तरह से हमारे दिनचर्या बिल्कुल बिजी रह जाती है। 10 महीने से पिताजी को कोई रोग नहीं हुआ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 44 साल है। ठीक है। मेरे पिताजी की उम्र 76 साल है, अभी झाड़ू लगा रही है। हाँ। बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। और पिछले 2 सालों से इन्होंने कोई अंग्रेजी गोली भी नहीं खाई। सुबह और शाम देसी गाय का ताजा दूध पिला देता हूँ, और ज्यादातर दूध कच्चा ही पिलाते हैं। तो इसका दूध अमृत है। और कुछ अगर पेट में या कुछ गड़बड़ी हो जाए या कहीं स्किन में हो जाए तो गोमूत्र हम लगा देते हैं। हाँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे देखो गौ माता के लिए? आज इस प्लेटफॉर्म में यही संदेश देना चाहता हूं, यदि आपने जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, अगर आप चाहते हो 100 साल तक आपको कोई बीमारी ना लगे, तो घर में अपनी गौ माता पालिए, उनकी सेवा कीजिए। और कोई टाइम नहीं लगता। जैसे गौओं को पालने से पहले हमारी दिनचर्या थी, आज भी वैसे के वैसे है। उल्टा हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ी है, क्योंकि ये एक घर का हिस्सा है। अच्छा विनोद जी, आपके भाई, आपके बहन, आपकी माता होती है, वैसे ये एक परिवार का हिस्सा है। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, वो कहता मुझे ना गाय लेनी है। मैंने कहा किसने कहा कि बेचनी है? आए अपने घर के सदस्यों को कोई बेचता है क्या? तो इस तरह से यही संदेश है कि अगर आपने सुख, शांति, धन धान्य से संपूर्ण होना है तो आपको गाय माता पालनी पड़ेगी। आपका फिर विनोद जी, आपने सारे काम छोड़ रखे हैं, तो आप कैसे, आपका खर्चा कैसे चलता है?
बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने 110 तो किताबें छपी हुई हैं, तो वहां से जो मुझे रॉयल्टी आ जाती है, जो कमाई आ जाती है। इसके अलावा मेरा स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, वहां से सलाह दे देते हैं तो वहां से आ जाता है। इसके अलावा बस जो गाय का दूध पीते हैं सुबह शाम और उनका घास लेके आ जाते हैं, ठीक, वहीं से चलती है। आप दूध भी बेचते हैं इसका? नहीं, दूध नहीं बेचते हम। देखो, अच्छा। अपने बेटे को बेचना और दूध बेचना एक समान होता है। ओके। दूध कैसे पीते हो आप? गर्म करके तो मीठा डाल करके? आप निकालेंगे दूध और पी लेंगे और बाकी 2 थन बच्चों को पिला देंगे, उनकी बदौलत हम दूध अच्छा, पीते हैं। अभी भी बच्चों को पिलाते हैं दूध? हाँ, बच्चे तो दूध बड़े हो चुके हैं। नहीं नहीं, दूध पिलाना जरूरी है। देखो, इनकी वजह से हम दूध मिल रहा है हमें। मैं देखता हूँ जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, घास खाने लग जाता है, यानी घास खाने लग जाता है, लोग उसका दूध बंद कर देते हैं। मैं गौशाला में भी देखता हूँ भाई, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको दूध पिलाना बंद कर देते हैं। तो अपनी माँ के पास जाएगा, इसको पता है कि मेरी माँ है वो। अच्छा, क्यों दूध छोड़ेगा उसको? ठीक है। हाँ, अपने आप कोई रस्सी नहीं बांधेंगे, इसको मैं इशारा करूंगा, अपने आप जब ये थोड़ा सा दूध पी लेगा, ठीक है, ठीक है। ये बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, तो ये भी बड़ी एक फक्र वाली बात है। अब ये 10 महीने का हो गया भाई, ठीक है। ये जो गाय पाल रखी है, ठीक है, अब इसको इशारा करें, जाओ बेटे उधर, अब मुझे दूध निकालने दो, कोई रस्सी नहीं बांधनी, ठीक है। ये देखो, आपने इसको बोला भी जाओ आप, अब ये अपने आप चला गया। इसको रस्सी पकड़ के मैं देखता हूँ, जिनको दूध नहीं पिलाते बच्चों को रस्सी पकड़ के खींचते हैं, उसको बांध देते हैं, है जी, उसके डंडे मारती है। ये देखो, गाय, उसको बोला बछड़े को जाओ बेटा, वो चला गया और ये दूध निकालने लग गए, कोई रस्सी नहीं बांधी इसमें, है जी। तो अब इसको बुलाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको बुलाएंगे। असल में ये जो गौ माता पाल रखी है, ये दूध के लिए नहीं पाल रखी, ये सिर्फ ये तो अमृत है, हमें ये अपने आप प्रसाद के लिए है। ना तो इन्होंने बेचना है, ना इस दूध को गर्म करना है, ना इसमें मीठा डालना है। तो ऐसे ही ये सेवन करते हैं। सुबह सूर्य उदय होने से पहले इस घर में हवन यज्ञ होता है, 4 बजे के करीब हवन करके फिर उसके बाद नहा धो के ये सारा गौ माता की सेवा में लग जाते हैं। तो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी। ये यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इनके मकान के अंदर, ये देखो ऊपर घंटी भी लगा रखी है। ये एक मंदिर का स्वरूप दे रखा है इसको। इनको ये नहीं है भाई, इनको कोई दूध का लालच है। दूध भी आप देखना, इसमें 200-250 ग्राम दूध होगा इसमें सारा। ये देखो, इसको बांध भी नहीं रखा, छोड़ दिया। ये देखो, मेरे ख्याल 200 ग्राम दूध होगा जो निकाला, बाकी सारा बछड़ा पिएगा। उसके लिए थन छोड़ दिए हैं इसने। इतना बड़ा बछड़ा चारा भी खाता है, फिर भी गाय का पूरा दूध नहीं निकालते इन्होंने अपने लिए। ये देखो, ये शायद 250 ग्राम, ज्यादा से, हाँ 250 ग्राम के 300 ग्राम के करीब, आधा किलो दूध हो सकता है, आधा किलो है नहीं। तो ये इन्होंने मेरे लिए निकाल के दिया है। अब आपको तो ये गौ माता का प्रसाद है। हेलो, हाँ स्ती जी, ये बताइए कैसा लगा दूध आपको? कल हमने जो है दूध, इसको दूध नहीं कहा जा सकता, इसको अमृत कहा जा सकता है। दूध तो भैंस बकरी का होता है, गौ माता का जो अमृत है, इसको अमृत का नाम दिया गया है। किसी ने किसी संत से क्वेश्चन किया था, हाँ, दूध कौन से जानवर का बढ़िया है? हाँ, तो उसका जवाब था भैंस का। ठीक। तो वो बड़ी हैरान हुई, भाई आपने गाय क्यों रखी है? अगर भैंस का दूध बढ़िया है तो आपको भैंसशाला बनानी चाहिए। उसने कहा
आपने दूध के बारे में पूछा है। ये जो गाय का है ये दूध नहीं है, ये अमृत है। अमृत के बारे में नहीं पूछा, ये अमृत है, इसको दूध नहीं बोलते, ये अमृत है। दूसरी बात आपने जानवर कहा है, गाय कभी जानवर नहीं है, जानवर की श्रेणी में नहीं है, ये माता का दर्जा है इसको। तो ये तो माता है, हम जानवर नहीं बोल सकते, पशु नहीं बोल सकते, ये माता है। तो इसलिए जो माता को, गौ माता को जानवर कह के, पशु कह के पुकारते हैं, असल में वो खुद पशु हैं, खुद पशु हैं, खुद जानवर हैं। उनकी बुद्धि भी जानवरों जैसी है, उनको दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये जो माता है, हमारी माता ज्यादा से ज्यादा 5-7 महीने से दूध पिलाती है। उसके बाद जो हमें सारी जन्म से लेकर मरने तक जो पालती है हमें, वो गौ माता है। इसका अमृत पी करके हम आगे पलते हैं, हम नौजवान होते हैं, हम शक्तिशाली होते हैं। तो ये गौ माता का प्रताप है। इसलिए इसको जानवर कहना अपने जन्म देने वाली माता को भी जानवर का दर्जा देने के बराबर है। इसलिए मेरी सभी से विनती है, गौ माता को, सरकार को भी मैं कहना चाहूंगा, इसको पशु की जो आपने श्रेणी में रखा है, इसको जल्द पशु की श्रेणी से बाहर निकालकर इसको राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। अभी देखो महाराष्ट्र में भी है, हमारी राजमाता बना दिया, उत्तराखंड में बना दिया, ऐसे ही सभी राज्यों में भी है। देखो ये राज्यों की बात नहीं है, उन्होंने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। ये इसका एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए, देश में बनना चाहिए, इसको राष्ट्र माता का राष्ट्र माता चाहिए, बिल्कुल, ना कि किसी राज्य माता का दर्जे की मोहताज है। तो ये तो विश्व की माता है, विश्व की माता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, विश्व की माता है। तो विश्व में इसका अब उसको भी निकालते हैं, वो भी बोल रही है, कहते हैं मेरे को भी दूध निकाल दो। अब ये विनोद जी क्रांतिकारी जो है, दूसरी गाय का दूध निकालेंगे, देखना। बछड़ी बहुत बड़ी बछड़ी है ये, है नी, ये बछड़ी को खोल दिया इन्होंने, अपने आप जाएगी ये भी, है जी। ये देखो, इसके लिए अलग थन छोड़ देते हैं, ये इतनी बड़ी है, 2 थन इसके लिए छोड़ देते हैं। ये दूध पी रही है, देखो आराम से पिएगी। हाँ, क्योंकि गाय मतलब कि अगर दुनिया में प्रेम देखना है तो गाय से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता। ये देखो, आपने देखा होगा जो भैंस है वो चारे को आगे रखते हैं, चारा देखकर दूध पीती है। ये देखो अपने आप चली गई, इसको बांधा नहीं है बछड़ी को। इसको पता है भी जो मेरा मालिक है वो मेरे हिस्से का दूध नहीं निकालेगा, इसको विश्वास है मालिक पे, इसलिए अपने आप इधर आ गई है। इसके बाद इसका दूध छोड़ दिया जाएगा गाय माता के नीचे थनों में, तो वो बाद में इसको छोड़ेंगे तो वो इसका दूध पिएगी। जो गौ माता है वो अपने बछड़े को, अपनी बछड़ी को देखकर दूध देती है। तो जो भैंस है वो चारा देख करके, खुराक देख करके दूध देती है। इसलिए हमें भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए, ना पीना चाहिए। हमें गाय का ही दूध पीना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, कहने में हम दूध बोल देते हैं, वो अमृत है, दूध के रूप में अमृत है। तो अब विनोद जी दूध निकालेंगे, मेरे ख्याल से इसका भी वो हम इनको आधा किलो दूध निकालेंगे इसका, तो बाकी सारा इसकी बछड़ी ही पिएगी। बछड़ी आपके सामने गाय के साथ खड़ी है, अपना दूध, बाद में इसको बुलाया जाएगा तो ये चारा छोड़ करके दूध सेवन करेगी। बहुत बढ़िया बछड़ी है, साहिवाल बछड़ी है। एक और सोचने की बात है, देश में दूध की पैदावार बहुत कम है, पर करोड़ों लीटर दूध रोज लोगों के घर तक पहुंचता है। तो ये अपना दूध का हिस्सा मांगने के लिए फिर वो देखो है नी, अपने आप आ गई है। तो
दो उसके थन है, दो हाँ मेरे थन है। हाँ, 2 थन इसके छोड़ रखे हैं। विनोद जी इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि ये इसके थन है, इसके थनों में से दूध नहीं निकालते। तो आप देख रहे हो गाय माता हटाने की कोशिश कर रही है बछड़ी को, भी तू ठहर जा बाद में पी लेना, टांग भी उठा रही है। पर बछड़ी, तो मैं ये कह रहा था भाई लाखों करोड़ों लीटर लोगों के घरों में पहुंचता है, वो दूध नहीं है, वो जहर है। वो नकली दूध तैयार करके बेचा जा रहा है, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अभी आपने देखा होगा दिवाली के दिन चल रहे हैं शहरों में नकली पनीर, नकली खोया, नकली मक्खन, तो सारा सामान नकली, जो जहर है। तो सबसे बड़ा गाय माता की जो दुर्दशा का कारण यही है, जो नकली दूध के पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए गौ माता को काटा जा रहा है। गौ माता की जरूरत नहीं है। उन जो लोग वो नकली गौ माता के प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, उससे वो सबसे बड़ा कैंसर का कारण बनता है। तो डॉक्टरों की दुकानें चलती हैं। जो लोग गाय माता का दूध पीते हैं उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। आप देख लेना, किसी से मरीज से पूछना जिसको कैंसर या और बड़ी बीमारी हो, वो यही बताएगा मैंने बाहर का दूध पिया, बाहर का खाया। इसलिए सभी से विनती है, बाहर का मत खाओ, कोई भी चीज बाहर से ना लो। आपने देखा होगा रोटियों में थूक करके दे रहे हैं। अभी पीछे देखा लीवर फेल करने के लिए जिहादी लोग मच्छी के पेट में कैप्सूल लीवर फेल करने वाला डाल रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, गंद डाल रहे हैं। तो सभी को अब इसमें से हाँ जी, कुत्ते का हिस्सा है, आप कुत्ते का ये देखो, ये कम से कम मेरे हिसाब से 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध नहीं है इसमें। तो इसमें कुत्ते का भी हिस्सा रखा है इन्होंने। बछड़ी को दूध पिला दिया, कुत्ते का हिस्सा निकाल करके फिर ये लोग 100 ग्राम ये दूध शायद ये कुत्ते का हिस्सा निकाल दिया इन्होंने, कुत्ते को पिलाने जा रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने शायद बर्तन लगा रखा है या आवाज लगाएंगे बाहर। देखो बिल्कुल शुद्ध दूध डाला है इसमें इन्होंने, ना तो पानी मिक्स किया। तो घर के आगे बर्तन रखा है तो ये डाल दिया इसको। तो मेरा आज कहने का ये मतलब था, आज जो मैं लाइव हुआ हूँ, सबसे बड़ा कारण यही है भाई गौ सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है। गौ सेवा बहुत उत्तम सेवा है। अगर हमने शांति प्राप्त करनी है तो सिर्फ गौ सेवा ही हमें शांति दे सकती है, समृद्धि दे सकती है, सुख दे सकती है। इसलिए सभी गौ सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें। तो विनोद कुमार जो करोड़ों की अपनी बिल्डिंग के अंदर गौ माता को रखे बैठा है, तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते? आप लोग जगह, थोड़ी सी जगह लेकर के 50-100 का जगह लेकर के बांध सकते हैं। शांति रहेगी।